सात बौनों की रहस्यमयी मेहमान। सात बौनों की मेहनत हरे भरे जंगल के बीचों बीच सात बौने रहते थे। तिल्लू, मोंटू, गप्पू, चिंटू, बिल्लू, छुट्टू और डिल्लू। उनका छोटा सा लकड़ी का घर पेड़ों से घिरा हुआ था, जहां वे रोज खदान से कीमती पत्थर निकालते और रात को अपने छोटे छोटे बर्तनों में खाना पकाते थे। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था, तिल्लू ने देखा कि पेड़ों के बीच कुछ हिल रहा है। उसने अपने साथियों को बुलाया, अरे इधर आओ, कुछ तो चल रहा है वहां झाड़ियों के पीछे। सारे बौने अपने अपने छोटे औजार लेकर दौड़े। जब उन्होंने झाड़ी हटाई तो वहां एक छोटी सी लड़की पड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए और चेहरा धूल से ढका था। मोंटू ने धीरे से पूछा, ये कौन है? लड़की ने आंखें खोली और डरते हुए बोली, मेरा नाम आर्या है, मैं रास्ता भटक गई हूं। सातों बौनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर तिल्लू ने कहा, तू डर मत, हमारे साथ चल, हम तुझे अपने घर ले चलते हैं। वे सब आर्या को उठाकर अपने छोटे से घर ले गए। वहां उन्होंने उसे साफ पानी से नहलाया, ताजे कपड़े दिए और खाने को रोटी व सूप दिया। आर्या मुस्कुराई, धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। धीरे धीरे आर्या उस घर की जान बन गई। वह हर सुबह उठकर सबके लिए खाना बनाती, घर साफ करती और जब बौने खदान पर जाते तो वह उनके लिए टिफिन तैयार करती। सातों बौने उससे बहुत प्यार करने लगे। गप्पू बोला, हमारे घर में अब खुशबू सी बस गई है। चिंटू ने कहा, आर्या के बिना तो अब यह घर सूना लगेगा। लेकिन जंगल की हर चीज इतनी आसान नहीं थी। एक दिन जब सारे बौने खदान पर गए हुए थे, तब जंगल के किनारे एक काली चुड़ैल घूम रही थी। उसने जादुई आईने में देखा और बोली, ये कैसी रोशनी मेरे जंगल में? ये लड़की कौन है जो सबका दिल जीत रही है? आईना बोला, वो आर्या है जो सात बौनों के साथ रहती है। उसकी मासूमियत ने सारे जंगल का माहौल बदल दिया है। चुड़ैल गुस्से से चिल्लाई, मेरा जंगल कोई नहीं चमका सकता, उसे मिटाना होगा। अगली सुबह वह एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर सात बौनों के घर पहुंची। आर्या उस समय अकेली थी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, मैं जंगल की फेरी वाली हूं, ये लो ये जादुई सेब, इसे खाओगी तो सारी थकान मिट जाएगी। आर्या ने मुस्कुराकर सेब लिया और एक कौर ही खाया था कि उसकी आंखें बंद हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ी। चुड़ैल हौंसती हुई जंगल में गायब हो गई। शाम को जब बौने लौटे तो उन्होंने आर्या को जमीन पर पड़ा देखा। तिल्लू रो पड़ा, हमारी प्यारी आर्या। उन्होंने उसे उठाया, पर उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। सबने उसे फूलों से सजाकर कांच के बक्से में रखा और पहाड़ी के ऊपर रख दिया। कई दिन बीत गए, पर बौनों का दिल टूट चुका था। एक दिन वहां से एक राजकुमार गुजर रहा था। उसने वह कांच का बक्सा देखा और बोला, ये कौन है इतनी सुंदर, जैसे नींद में हो? बौनों ने सारी बात सुनाई। राजकुमार ने झुककर कहा, ये जादू है, असली मौत नहीं। उसने आर्या के माथे पर हल्का सा स्पर्श किया। तभी बक्से से हल्की रोशनी फैली और आर्या की आंखें खुल गईं। बौने खुशी से उछल पड़े, आर्या जिंदा है, आर्या जिंदा है। राजकुमार मुस्कुराया, अब ये लड़की मेरे राज्य की रक्षा करेगी, क्योंकि इसमें सच्चाई और दया की ताकत है। आर्या बोली, लेकिन मैं अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जा सकती। राजकुमार ने कहा, तुम जहां रहो, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। आर्या फिर अपने सात दोस्तों के पास लौट आई। उसने चुड़ैल के डर को खत्म करने के लिए जंगल में एक मंदिर बनाया, सच्चाई का मंदिर, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण पड़ती और जंगल चमक उठता। धीरे धीरे चुड़ैल की बुरी ताकत खत्म हो गई, जंगल में शांति लौट आई और आर्या व सातों बौने हंसी खुशी वहीं रहने लगे। हर रात वे आग के चारों ओर बैठकर गाना गाते, हम हैं सात पर दिल एक है, आर्या संग अब हर सेक है। और इस तरह वह छोटी सी लड़की न सिर्फ उनके घर की बल्कि पूरे जंगल की रोशनी बन गई। Please subscribe my channel Tunzumi.